कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी की उन शांत गलियों में वक्त जैसे ठहर गया था। आर्यन ने रैक से एक धूल भरी किताब खींची। तभी सानवी की फाइल से टकराकर उसकी सारी दुनिया फर्श पर बिखर गई। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर उन पन्नों को समेटने लगा। तभी सानवी का हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही सानवी की उंगलियां आर्यन के हाथ से छुईं, एक अनजाना सा एहसास रगों में दौड़ गया। सानवी ने एक शर्मीली और हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन वह पल उनके दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन के बाद कॉलेज की कैंटीन उनकी पसंदीदा जगह बन गई। आर्यन ने सानवी के लिए चाय का गर्म कप मेज पर रखा। सानवी ने चाय की चुस्की ली और खिड़की के बाहर गिरती बारिश की बूंदों में खो गई। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपने नोट्स उसकी तरफ सरका दिए। सानवी ने धीरे से पन्ने पलटे और अपनी गहरी आंखों से आर्यन की ओर देखकर मुस्कुरा दी। वह खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। नदी के किनारे जब डूबते सूरज की नारंगी रोशनी पानी पर नाच रही थी, सानवी ने अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिका दिया। उसने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं एक दिन तुम्हारी जिंदगी से चली गई तो? आर्यन ने घबराकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और यकीन के साथ बोला, तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढ लूंगा सानवी। सानवी की आंखों में नमी आ गई और उसने अपना चेहरा आर्यन के सीने में छिपा लिया। लेकिन खुशियों की वह शाम बहुत छोटी थी। एक रात सानवी के घर का दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला। उसके पिता ने गुस्से में सानवी के हाथ से फोन छीनकर उसे फर्श पर पटक दिया। एक जोरदार थप्पड़ ने सानवी की दुनिया हिला दी और उसे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। अगले दिन से कॉलेज का वह गेट सूना हो गया। आर्यन ने घंटों वहां इंतजार किया। हर आती जाती आहट को सानवी समझा, पर वह नहीं आई। उसने सानवी के घर की दीवारों के चक्कर लगाए, लेकिन पहरेदारों ने उसे धक्के मारकर दूर कर दिया। फिर एक रात फोन की घंटी बजी। सानवी की कांपती आवाज आई, आर्यन, पापा मेरी शादी तय कर चुके हैं। आर्यन ने बेबसी में दीवार पर मुक्का मारा। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन दिल का दर्द ज्यादा था। 5 लंबे साल बीत गए। आर्यन अब अपनी किताबों की दुकान का शटर गिरा रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के पार रुकी एक सफेद सूट वाली लड़की पर पड़ी। वह सानवी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वक्त की लकीरें और आंखों में एक गहरा खालीपन था। आर्यन के हाथ से दुकान की चाबियां गिर गईं। सानवी ने कांपते हाथों से आर्यन का चेहरा छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि वह सच है। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें उनके आंसुओं में मिल रही थीं। सानवी ने धीरे से कहा, मैं हर रात तुम्हें याद करती थी। आर्यन ने उसे और कसकर पकड़ना चाहा, लेकिन सानवी धीरे से उसकी गिरफ्त से अलग हुई और धुंधली बारिश में ओझल हो गई। आर्यन वहीं अकेला खड़ा रह गया। उसके हाथ में सानवी के दुपट्टे का एक आखिरी टुकड़ा बचा था।